हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2017 ऑड में पूछे गए जावा क्वेश्चंस सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव को। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है आपसे वो कह रहा है विच ऑफ दीज ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज होता है? तो हम लोग न्यू का यूज करते हैं। किसका? न्यू ऑपरेटर का, है ना। हम लोग पढ़े कि जावा में जब भी कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। नाउ 1 मिनट, अच्छा इसे इरेज करने की कोई नीड नहीं है। तो हम लोग साथ साथ इधर और फिर इधर करते हुए चलेंगे। कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट्स, इन जावा ऑब्जेक्ट्स आर पास्ड एज, इन नहीं होगा, इन नहीं होगा, सीधा होगा जावा ऑब्जेक्ट्स आर पास्ड एज। जावा के ऑब्जेक्ट को पास किया जाता है कैसे? तो हमने बताया था कि या तो एड्रेस या रेफरेंस जो भी हो तो उसे टिक करना है। पिछले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए होता क्या है कि एमसीक्यू, ज्यादातर एमसीक्यू रिपीटेड होता है। तो अगर आप प्रीवियस 4-5 साल का कर लेते तो अधिकतर आपका एमसीक्यू सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जावा का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एज अ मेमोरी एड्रेस से क्या होता है? पास होता है। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेमोरी रिक्वायरमेंट? हीप, स्टैक, जेवीएम क्लास। जेवीएम को हाईएस्ट मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है जावा वर्चुअल मशीन को एट द रन टाइम। विच इज अ रिजर्व्ड वर्ड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? मेथड नहीं है, नेटिव है, सब क्लास नहीं है, रेफरेंस नहीं है। तो हम लोग रिजर्व्ड वर्ड पढ़ चुके हैं, टोटल 53 है जावा में, है ना। आइए आगे हम लोग देखते हैं। Which command to execute a compiled Java program? देखिए ध्यान से पढ़ना है, कंपाइलेशन का नहीं पूछ रहा है। Which command to execute a compiled Java program? तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम जावा कमांड का यूज करते हैं, कंपाइल करने के लिए जावा सी का यूज करते हैं। इन जावा ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय विच कीवर्ड? न्यू कीवर्ड के यूज से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। तो दो बार देखिए एक ही क्वेश्चन लड़ गया, है ना। एक ही साल में एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ दिया है। आगे द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल इन क्लास इन जावा इज, मींस जो स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल होता है उसको जेवीएम कौन सा डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कराता है? तो 0। इंस्टेंस और स्टैटिक को डिफॉल्ट वैल्यू जेवीएम प्रोवाइड कराता है 0। हम लोगों ने पढ़ा था शायद 2019 वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। The process by which one object acquires the properties of another object is called inheritance। ये भी 2019 में पूछा गया था। तो अभी तक हम जितना 8 ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं और अभी तक मात्र हमने 2 ईयर का पीवाईक्यू करवाया और 2 ईयर के पीवाईक्यू में 8 क्वेश्चन देखिए लड़ चुका है। ठीक है, आगे अभी बाकी ही है। आगे क्या है? जावा कंपाइलर जावा सी ट्रांसलेट्स जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड में ट्रांसलेट करता है। ये जस्ट हमने पिछले वाला जो डिस्कस करवाया था पीवाईक्यू 18 वाला, उसमें पूछा गया था। विच ऑफ दीज कीवर्ड्स मस्ट बी यूज्ड टू मॉनिटर फॉर एक्सेप्शन? यहां से देखिए नया आया है ना। विच ऑफ दीज कीवर्ड्स मस्ट बी यूज्ड टू मॉनिटर फॉर एक्सेप्शन? एक्सेप्शन को मॉनिटर करने के लिए कौन सा कीवर्ड मस्ट है कि यूज किया जाए? तो ट्राई का। फाइनली तो ट्राई के साथ यूज किया जाता है क्लीनअप एक्टिविटी के लिए। थ्रो यूज किया जाता है किस लिए बताइए? थ्रो यूज किया जाता है किसी एक्सेप्शन को, अपने यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को या कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए। कैच यूज किया जाता है एक्सेप्शन को कैच करने के लिए, लेकिन एक्सेप्शन को अगर मॉनिटर करना है ट्राई का यूज करेंगे हम लोग। नाउ विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर कॉन्कैटिनेशन इन जावा? बहुत ही सिंपल है, हम लोगों ने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट 1000 बार करवाया है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की हेल्प से। ये जावा में इंटरनली ओवरलोडेड ऑपरेटर है। विच ऑफ दीज कीवर्ड्स इज यूज्ड टू मैनुअली थ्रो एन एक्सेप्शन? एक्सेप्शन को मैनुअली थ्रो करने के लिए इनमें से किस कीवर्ड का यूज होता है? तो मैनुअली थ्रो करने के लिए हम लोग थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। तो भाई है आगे है विच ऑफ दीज इज नॉट अ बिटवाइज ऑपरेटर? तो बिटवाइज एंड यस है, ये क्या है? भविष्य में कमजोर पदार्थ में मारामारी होगा तो उसके देखिए बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता है, बिटवाइज और ऑपरेटर होता है, एक्सऑर होता है ना। तो वैसे ही तो इनका जो बहुत सारा एट्रिब्यूट होता है, ये तो आपका कंपाउंड यहाँ पे ये तो बिटवाइज है, ये तो कंफर्म है कि ये बिटवाइज है, लेकिन कौन नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये तो नॉट लगा हुआ है, नॉट इक्वल्स है, नॉट इक्वल्स ये भी है। तो इसमें आपको नन ऑफ दीज मारना है। ठीक है, जब इस तरह का दिक्कत हो तो आपको सीधा नन ऑफ दीज इसलिए दिया जाता है।
व्हाट इज द आउटपुट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स? रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर देखिए कौन से होते हैं, 1 मिनट। और ऐसा है जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं स्टूडेंट, लेस देन इक्वल्स, उन सभी का आउटपुट क्या होता है? लेस देन इक्वल्स, ग्रेटर देन, मीन्स 5 ग्रेटर देन 10। इसका आउटपुट क्या होगा बताइए? 1 2 होगा, 3 4 होगा, नहीं ना। इसका आउटपुट क्या होगा? आइदर ट्रू या फॉल्स। मीन्स 5 ग्रेटर देन 10, 5 10 से बड़ा है, नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। तो यानी इसका बुलियन आउटपुट आएगा। नाउ आगे हम लोग देखें, विच ऑफ दीज हैव हाईएस्ट प्रेसिडेंस? तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसे होता है? ब्रैकेट्स को होता है। Now, which of these method is used to find out that a thread is still running or not? हम लोगों ने जस्ट मल्टी थ्रेडिंग में करवाया था इज अलाइव मेथड का यूज, है ना। इज अलाइव मेथड किस लिए यूज होता है? देखने के लिए कि अभी हमारा थ्रेड जो है वो अभी रनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अलाइव नहीं, आपके सिलेबस में अलाइव लिख दिया है, अलाइव नहीं होता है, इज अलाइव होता है। ठीक है, हम लोगों ने प्रैक्टिकल करवा रखा है। विच ऑफ दीज आर टाइप्स ऑफ मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग का 2 टाइप्स होता है, थ्रेड बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड। तो आपको सी में मारना है, प्रोसेस एंड थ्रेड बेस्ड। नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा टाइप बाइट इन जावा? बाइट कितने? 1 बाइट का होता है, मींस 8 बिट्स माइनस 128 टू 127। आप लोग जानते हैं कैसे हुआ है, आप जाकर के डेटा टाइप वाले लेक्चर को रेफर कीजिए। विच ऑफ दीज कोडिंग टाइप्स इज यूज्ड फॉर डेटा टाइप कैरेक्टर्स इन जावा? कैरेक्टर्स के लिए कौन सा यूज होता है? तो यूनिकोड। हम लोग पिछले बार जो पीवाईक्यू डिस्कस करवाए थे उसमें भी ये क्वेश्चन था। थ्रेड प्रायोरिटी इन जावा इज, यहाँ ध्यान देना है, जावा में जो थ्रेड प्रायोरिटी होता है वो क्या होता है? इंटीजर, फ्लोट, डबल लॉन्ग। तो इंटीजर होता है, हम लोगों ने पढ़ा था 1 to 10 होता है थ्रेड प्रायोरिटी, है ना। 1 होता है मीन प्रायोरिटी आपका, 5 होता है नॉर्म प्रायोरिटी, है ना, और जो 10 होता है वो आता है मैक्स प्रायोरिटी। हम लोग इसे डिटेल में हम लोग पढ़ चुके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग आते हैं ग्रुप बी में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस में क्या डिफरेंस है हमने बता रखा है। सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्या? देखिए, अगर आप लिख रहे हैं स्ट्रिंग S इक्वल्स न्यू हम तैयारी कराएंगे, क्यों परेशान हो गए? स्ट्रिंग ऑफ, बस चंदन सर का 5 दिन में पढ़िएगा तो अब आप लोग ट्राई ही नहीं है जब आधा तो देखिए यहाँ पे क्या, ये जो एस है स्टूडेंट, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। सारे लोग इसे ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, एस ऑब्जेक्ट नहीं है। हम कितनी बार बता चुके हैं, ऑब्जेक्ट आपने बनाया न्यू कीवर्ड का यूज से, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया तो हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और एस उसे जस्ट रेफर कर रहा है। एस इज जस्ट अ रेफरेंस वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो इस तरह से आपको डायग्राम सब बना के दिखा देना एकदम अच्छे से, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए और सारा नंबर आपको दे दे। नाउ एक्सप्लेन स्टैटिक कीवर्ड हमने डिटेल में डिस्कस करवा रखा है। स्टैटिक मॉडिफायर आप बता सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एप्लेट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, देखिए ये हम नहीं करवाए, लेकिन ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और जस्ट 1 पेज का क्वेश्चन है। तो आप क्या कीजिए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए डिफरेंस बिटवीन एप्लेट और एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लेट और एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और इसको छोड़िए नहीं, आप अभी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं एग्जाम के पहले तो आप अभी जाइए और एप्लेट और एप्लीकेशन प्रोग्राम में डिफरेंस देख लीजिए। एग्जाम में आने का पूरा चांस है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया, हम लोग के भी एग्जाम के समय पूछा गया था ये एप्लेट और एप्लीकेशन प्रोग्राम में डिफरेंस। तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिए, जस्ट 4-5 डिफरेंस देख लेना है। 4 नंबर का है तो 4 डिफरेंस आपको लिख देना है। आगे हम लोग देखते हैं, इसको छोड़ना नहीं है, देख ही लीजिएगा, ठीक है। आगे है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कीवर्ड एंड फाइनल कीवर्ड। हमने दिस को एक सेपरेट लेक्चर में और फाइनल को भी एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग पे भी सेपरेट लेक्चर सारा बना हुआ है। हमने सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करवाया है, तो उतना आपको लिखना नहीं है, 4 मार्क्स का है, थोड़ा थोड़ा लिख के एग्जाम्पल देके निकल जाना है। जब 6 नंबर का क्वेश्चन रहे तब ज्यादा लिखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रो। देखिए थ्रो और थ्रो हमने पढ़ाया और दोनों में डिफरेंस भी बताया है। थ्रो किस लिए यूज होता है, सारे इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। थ्रो यूज होता है अपने कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए, जबकि थ्रोज कीवर्ड यूज होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करने के लिए, कि जो कॉलर मेथड होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक्सेप्शन को हैंडल करवाना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर। हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर में पढ़ लिया था, जिसमें पैरामीटर देते हैं वो पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर है, जिसकी पैरामीटर नहीं होती है वो नॉन पैरामेट्रिक मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो ये पढ़ाने की नीड नहीं, ये आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ये भी एक टाइप का वीवीआई क्वेश्चन ही है कि प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर पता है, आप चाहे तो डिफरेंस लिख सकते हैं, क्योंकि सी जो था वो प्रोसीजरल था, है ना, C++ जो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था, जावा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आगे पूछ रहा है व्हाट इज AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल की डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट क्लास एंड कंटेनर क्लास, इसे एक बार पढ़ लेना है आपको, ठीक है। ये सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसे पढ़ जाना पड़े, ये एकदम वीवीआई है। देखिए अगेन ये आ गया एप्लेट और एप्लीकेशन प्रोग्राम में डिफरेंस, इसे आप पढ़ ही ले अभी जाकर। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कंपेयर बिटवीन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वर्सेस मेथड ओवरलोडिंग। हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी करा रखा है, मेथड ओवरलोडिंग भी करा रखा है, आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का एक एक एग्जांपल दे देना है। इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, आप बना सकते हैं। व्हाट आर द रूल्स ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, एक्सप्लेन डायनेमिक मेथड डिस्पैच इन मेथड ओवरराइडिंग विथ एग्जांपल। डायनेमिक मेथड डिस्पैच मींस ये डायनेमिक ओवर क्या चीज, ये डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का बात कर रहा है। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है बताइए, डायनेमिकली यानी कि एट रन टाइम ये जेवीएम डिसाइड करता है कि चाइल्ड क्लास का मेथड एग्जीक्यूट होगा या पेरेंट क्लास का मेथड एग्जीक्यूट होगा। मींस उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट क्लास रेफरेंस कैन बी यूज्ड टू होल्ड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। हमने ये पॉइंट पढ़ा था और इसे डिटेल में डिस्कस करवाया था, तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है, हवा में बातें जा रही है, तो आप जाइए और मेथड ओवरराइडिंग वाले लेक्चर को फिर से एक बार देख लीजिए, बढ़ा कर देखिए, आप 2x स्पीड में देख लीजिए। आगे है क्या, देखिए कि व्हाट इज थ्रेड, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू डेमोन्स्ट्रेट मल्टी थ्रेडिंग। हमने थ्रेड पढ़ लिया है और मल्टी थ्रेडिंग को, ये काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट, हाँ, तो हमने थ्रेड पढ़ लिया है और मल्टी थ्रेडिंग को हमने 2 वे से डेमोन्स्ट्रेट करवाया है, एक बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, दूसरा बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अथवा में पूछ रहा है व्हाट आर एक्सेप्शंस, हमने पढ़ लिया एक्सेप्शंस को। आगे पूछ रहा है राइट जावा कोड टू डेमोन्स्ट्रेट हैंडलिंग मल्टीपल एक्सेप्शंस। मल्टीपल एक्सेप्शंस का बोलने का मतलब क्या, पहले तो आपको एक्सेप्शन एक्सप्लेन कर देना है, फिर याद है हमने पढ़ा था ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक, जस्ट उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है जो कि रिकमेंडेड था। मींस ये मल्टीपल एक्सेप्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि एक कोड हमने लिखा, उसमें मल्टीपल एक्सेप्शन आ रहा है, तो सारे को हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक आपको लिखना है। तो आपको टर्म को समझना है कि क्या कहना चाह रहा है आखिर क्वेश्चन में। व्हाट इज एन एप्लेट हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट जावा कोड इन सपोर्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट। लाइफ साइकिल को भी एक्सप्लेन कर देना है और आपको जावा का कोड भी लिख देना है, एप्लेट के लिए आप लोग लिख सकते हैं। व्हाट इज इंटरफेस पढ़ चुके हैं हम लोग डिटेल में। हाउ कैन मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय इंटरफेस। इंटरफेस लेवल पे कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, एक क्लास मल्टीपल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करा सकता है या एक इंटरफेस मल्टीपल एक इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है ना। हमने आपको बताया था जब सेम रहेगा तो एक्सटेंड करेगा, मींस एक इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेस को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है ना, इनहेरिट कर सकता है। एक क्लास मल्टीपल इंटरफेस को क्या कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस अगेन पूछ रहा है, तो आप अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ, अच्छा दिस एंड सुपर, देखिए यहाँ पे दिस में क्या लगा हुआ है, ये पैरेंथेसिस मींस ये कंस्ट्रक्टर में पूछ रहा है, तो दिस का यूज करना है आपको। एक क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है, उसमें 2 कंस्ट्रक्टर बनाना है और करंट क्लास के एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा दीजिए। सुपर का यूज कीजिए, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर से सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा दीजिए। हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टर में भी ये दोनों पढ़े हैं और दिस और सुपर कीवर्ड का जो सेपरेट लेक्चर है उसमें भी ये दोनों को हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, अगेन देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया। व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, एक्सप्लेन थ्रेड लाइफ साइकिल। थ्रेड लाइफ साइकिल, एप्लेट लाइफ साइकिल हमने पहले ही आपको बता दिया था, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो डिस्कस अबाउट डिफॉल्ट मैक्स एंड मीन प्रायोरिटी ऑफ थ्रेड, एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। डिफॉल्ट सिर्फ मेन थ्रेड को दिया जाता है 5, मैक्सिमम 10 होता है, मिनिमम 5 होता है, कहीं भी कोई भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैन अ कंस्ट्रक्टर बी ओवरलोडेड, बिल्कुल ओवरलोड किया जाता है। एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, हम लोगों ने कर रखा है।
राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई दो पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। इनर क्लास दिया हुआ, इनकैप्सुलेशन, मल्टी थ्रेडिंग। तो आप लोग इनकैप्सुलेशन और मल्टी थ्रेडिंग को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम लोगों ने इनर क्लास नहीं पढ़ा है क्योंकि इनर क्लास आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए इनर क्लास होता क्या है, क्लास के अंदर ही, क्लास विद इन क्लास इज नॉन एज इनर क्लास। ये जावा में सपोर्ट करता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं था और आपको पढ़ना ही नहीं, तो आप इसमें से दो तो बना सकते हैं, लेकिन अगर मे भी चांस आ जाए ऐसा तो आराम से लिख देना है क्लास विद इन अनदर क्लास इज नॉन एज इनर क्लास, और एक क्लास बना देना है क्लास ए, और इस क्लास के अंदर जस्ट एक क्लास बना देना है क्लास बी। ठीक है, बाकी किसी और को एक्सप्लेन कर देना है। तो आगे क्या है, तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। तो हमने देखा कि लगभग सारे क्वेश्चन को हम लोग, मैक्सिमम क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो एक भी हमसे कुछ इधर उधर मिस नहीं हो रहा है। तो हमने 2017 ऑड में जितने भी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे सारे को हमने डील कर लिया है। आगे हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम दूसरे क्वेश्चन को PYQ को डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।